जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रूठने नहीं देंगे ये सिला मोहब्बत का। ऐसा नहीं चलेगा नीतीश जी, आपको हटना होगा, सत्ता छोड़िए और घर जाइए, जाकर ये डफली बजाने से कुछ नहीं होगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तभी कहते हो कल आकर के 2 घंटा बयान में दबा के चले जाएंगे, ये धरना होगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निहारिका प्रसाद। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नियोजित टीचर या वैसे टीचर जिन्होंने TET पास करके जिन्होंने टीचर में ज्वाइनिंग की थी, उन सभी टीचरों का ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये प्रदर्शन जो हो रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में एक नई नियमावली ऐड की गई है, जिसके तहत जो भी राज्य के नियोजित टीचर है या जिन्होंने TET पास की है और वो अभी शिक्षक है, उन्हें राज्य में कर्मी का दर्जा लेने के लिए BPSC आयोग की एक परीक्षा देनी पड़ेगी। और जब वो पास हो जाएंगे तब वो राज्य के कर्मी बनेंगे, शिक्षक कर्मी बनेंगे। तो इसी को लेकर ये सभी शिक्षक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है और सरकार से मांग है कि सरकार ये परीक्षा जो उन्होंने लगाई है नई नियमावली, उसको हटाए और हमें बिना परीक्षा दिए हुए राज्य का कर्मी बनाए। और ये जो नई नियमावली है उसे हटा दी जाए। और इसी को लेकर, इसी बात को लेकर इनका पहले प्रदर्शन हुआ और अब जाके ये धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। और इनका कहना है कि अगर सरकार ये नहीं हटाएगी तो हम ये चीज़ करेंगे। हमारे साथ एक टीचर है जो 8 सालों से पढ़ा रहे हैं, नियोजित टीचर है, उनसे बात कर रहे हैं। और मैं मोतिहारी जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के का विरोध नहीं कर रहा हूँ और हमारे अभिभावक को लेकिन इसका जो पे स्ट्रक्चर है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मोतिहारी मैं आपको भी पता होगा 2011 में बिहार सरकार के द्वारा महापरीक्षा आई, ठाकुर जी जिसमें TET STT मंडल परीक्षा के ली, हमारे उसमें 5% उपाध्यक्ष और हमारे कैंडिडेट अभिभावक क्वालिफाई आदरणीय श्री सीताराम यादव जी बहुत बड़ी मान्य रखी। लोकप्रिय वैसे शिक्षक परीक्षा नेता और पास हमारे करके भाई हम लोग आए इस प्रक्रिया में आए, वैसे पास करने यहाँ पर हम बैठे लोग को हुए नियुक्ति हमारे देनी, शिक्षक साथी फिर भी हम जावेद लोग को जी नियोजन में रखा। हमारे लिए सरकार को ध्यान पहुंचाना आकर्षण चाहता आया है इस क्या शिक्षा नियमावली के विभाग विरोध इतना में घटिया विभाग हो गया तो कि वह जिस हमारे पद पर पिता वह नियुक्त स्वर्गीय होगा श्री उसी पद केदारनाथ पर पांडे। वह अधिकार करेगा। सर, जैसे आप टीचर हैं, आप अपनी मांग को बताइए कि आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं। हम इनके साथ हैं, मगर हमारे हक हुकूक को दें, राजकर्मी का दर्जा दें और हमारे सम्मान की रक्षा करें। हम इनसे यही अपेक्षा करते हैं। यानी ये जो एग्जाम जो है इनका BPSC आयोग उसको मतलब बर्खास्त कर दे कि हाँ, जो नियोजित टीचर है वो ना दे ये एग्जाम। नहीं 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 नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये एग्जाम लेकर नए शिक्षकों की बहाली करें, जो पुराने मगर जो नियोजित शिक्षक यहाँ 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोशन दें, उनको प्रोन्नति का लाभ दें। मतलब उनको एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम देकर ही आए हैं, STET पास करके BEd करके वो ट्रेंड होके आए हैं। मतलब BPSC वाला एग्जाम वो नहीं देंगे। नहीं, वो नहीं देंगे क्या? वो नियमावली में बदलाव करें, उनके लिए कोई नियम ही नहीं बनाया है। मान लीजिए आज जो शिक्षक एग्जाम देके नियुक्त होते हैं तो आप BPSC से एग्जाम लेने के लिए जो BPSC का ग्रेड है उसको दें। अगर जैसे कि BPSC आप एग्जाम लेते हैं तो BDO का जो पे स्केल है, DSP का जो पे स्केल है, एक MO का जो पे स्केल है, जो कल्याण पदाधिकारी का पे स्केल है, उसी स्केल पे न उसको बहाल करते हैं। तो वहीं पे स्केल इसमें लागू करके बहाल करें ना। ये कौन धोखा देने की बात है कि आप BPSC से एग्जाम ले रहे हैं और वेतनमान अपने मन अनुसार तय कर रहे हैं? ये कौन तरीका है? ये तो लगा ही कि एकदम सरासर अन्याय है, सरासर धोखा है। सरकार से आप लोग चाहते हैं कि उनका पे स्केल, आप लोगों का पे स्केल बढ़े अगर वो एग्जाम लेते हैं तो। BPSC से जो मापदंड है, BPSC से एग्जाम लेने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका एग्जाम लेती है उसका एक जो सरकार के पास नियमावली है उसी के तहत उनको पे स्केल और सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इन्होंने धोखा का काम कर रहे हैं। BPSC से एग्जाम और पे स्केल चाइनीज, ऐसा नहीं चलेगा नीतीश जी, आपको हटना होगा, सत्ता छोड़िए और घर जाइए, जाकर ये डफली बजाने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री का ख्वाब छोड़ दीजिए, अब फिर शिक्षक आपको सड़क पे ला देगा और आपको समझ में आ जाएगा। चंद्रबाबू नायडू वाली स्थिति होगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। जय शिक्षक संघ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, BST जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं नीतीश सरकार से नई शिक्षक भर्ती जो वो लाए हैं? नई शिक्षा नीति ये जो दिए हैं 2023, इसके पहले वो 4 नीतियां बना चुके हैं और वो चारों नीतियों के तहत आगे बढ़ते रहे। इस नीति में उन्होंने कुछ गड़बड़ियां दी हैं
गड़बड़ियाँ यह दी है जैसे पुराने शिक्षकों की परीक्षा की बात, तो जब नए शिक्षकों के साथ परीक्षा लेंगे तो वहाँ वरीयता में तो अंतर होगी ना। तो वरीयता में अंतर जब होगी तो सारे ही 16 वर्ष 17 वर्ष की शिक्षाएं जो हैं उसका अनुभव है वो तो गड़बड़ होगा ना। अनुभव का तो लाभ देना चाहिए ना। दूसरी बात यह है जो हम लोग से बैठ के कोई बात, क्योंकि पढ़ाते हम लोग हैं, पाठ्य टीका हम लोग बनाते मतलब शिक्षकों से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, सीधे मतलब बना अपनी थोप देते हैं। जबकि हमको आप कहते हैं राष्ट्र निर्माता है, तो राष्ट्र निर्माता से आप बात करके अगर बनाइएगा तो बेहतरीन होगा ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी ना, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपका नियम नहीं करता, हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को विश्वास में लेके उनको काम करना चाहिए ताकि नया शिक्षा बन सके, देश बन सके, राज्य बन सके, और हमारे बच्चे जो हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे कर सकें। दूसरी बात यह है ये तमाम शिक्षक राजकीय विद्यालय से जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और ये तमाम प्रक्रियाएं जो है उससे डर होता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही फेंकना चाह रहे हैं, तो उससे भी हम सावधान होना चाहते हैं। हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं, सरकारी स्कूल की मान्यताओं को स्थापित करें, शुरू से वही कर रहा है ना। आज एक भी विद्यालय सरकार बनाई है, एक भी विद्यालय ने बनाई। 3029 विद्यालय हम लोगों ने बनवाया, हम लोगों ने ज़मीन दी। भू राजस्व विभाग जितना ज़मीन नहीं दे सका, 3000 विद्यालय में 5 एकड़ से लेकर 125 एकड़ जमीन सरकार को। अच्छा सर, यानी कहने का मतलब यही है कि आप लोग चाहते हैं कि सरकार इन्होंने जो नियम बनाया है इस पर एक बार फिर से वो राय मशवरा करे और इसे सुधार करे। बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अभी जो नई शिक्षक भर्ती प्रणाली ला दी है, बीपीएससी का एग्जाम देना है नियोजित टीचर को, या जो जिन्होंने टीएटी पास किया वो उतने सालों से शिक्षक है, फिर से उन्हें एग्जाम देना है, ये सरकार अपनी तरफ से उन्होंने ऐलान कर दिया है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी 2023 का नियमावली बना है ये सरासर फालतू और बेकार है। क्योंकि आप भी जानती हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं, अगर आपसे ही बार बार पत्रकारिता की परीक्षा लेके और बार बार ये कहा जाए कि नहीं आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो फिर पत्रकारिता में आइएगा, तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब एक सच्चा और चाहे अच्छा इंसान इस बात को कहता है तो समझ में आता है, लेकिन वैसी आदमी, वैसा सरकार जो बार बार पलटी मार के कभी इधर से उधर, उधर से इधर, सिर्फ उनको गद्दी चाहिए मुख्यमंत्री का, कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ, कभी उनके साथ, और उनका धोखा देना नीतीश कुमार जी की फितरत है। हमसे बड़े हैं, हम उनका आदर करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ वो हमारे बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बारे में कभी भी उल्टा सीधा कुछ बोलें, हम उनके बच्चे के समान हैं। लेकिन अगर गार्जियन भी कुछ गलती करता है तो उनके ऊपर उंगली उठाना चाहिए। नीतीश कुमार को कहीं से ये शोभा नहीं देता है कि जो शिक्षक 2006 से या 10 साल से, 17 साल से या 8 साल से जो लोग कर रहे हैं उनको बार बार परीक्षा देना हो। अगर वो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, मैडम आज जितने भी लोग हैं वो आपको भी पता है कि सब लोग अपने विषय के शिक्षक हैं। अगर उनसे आप अगर एग्जामिनेशन बीपीएससी के थ्रू लीजिएगा तो वो बाप और बेटा दोनों साथ साथ बैठ के परीक्षा देना ये संभव नहीं है, ये वो भी खूब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमको यही लगता है वो 10 लाख नौकरी का जो बोले हैं उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं कि 5 लाख की बहाली इसी तरह से करके घोर माट करके 5 लाख कर दें। तो ये नीतीश कुमार जी की एक चाल है, ठीक है, सोची समझी ये राजनीतिक है। वो इतने उम्र में हैं कि अब उनको आशीर्वाद दे के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। और हम लोग वो जाते जाते हम लोग भी कम से कम दुआ करें कि एक हमारे चाचा थे, ये उनको समझना चाहिए। बाकी बस हम क्या बोलें। डिमांड है कि ये नई जो शिक्षक भर्ती प्रणाली है उसको हटाया जाए, सबकी वही डिमांड है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, बताइए। देखिए, जो अध्यापक नियमावली 23 सरकार जो लेकर आई है यह सिर्फ शिक्षकों के साथ ही धोखा नहीं है, बिहार के जो बेरोजगार जो हमारे युवा हैं उनके साथ भी ये बहुत भारी धोखाधड़ी। आपने कहा कि 1,70,000 हम नियुक्ति करेंगे, 4-4.25 लाख हमारे शिक्षक साथी हैं, फिर उसमें से अगर निकाल दीजिए 1,70,000 तो कहाँ जाएंगे? STT TT पास करके अभी जो लाइन में लगे हुए हैं, जिनके लिए नियोजन होना था, पहले जिनकी बारी थी, जिनका हक था,
आप तो प्रयास कर रहे हैं कि आपस में ही सभी लोग लड़ें। कहने का मतलब कि नीतीश सरकार शिक्षकों के साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। अन्याय कर रही है, और नियोजित शिक्षकों के साथ ही नहीं, उन जो अभी बेरोजगार हैं, STET TET पास अभ्यर्थी जो है, हमारे शिक्षक अभ्यर्थी, उनके साथ भी धोखाधड़ी है। हाँ, उनको भी अब एग्जाम देना पड़ेगा। उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा। और सच तो यह है कि अभी जो सरकार रिक्ति लेकर आई है, उसी रिक्ति पर नियोजन होने वाला था, उसी रिक्ति पर नियोजन होने वाला था, और आपने उस रिक्ति पर खुला प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर दिया। उस सभी में धक्का धुक्की जो होता है, यानी आपको कहीं, आपकी मंशा कहीं से नहीं हो कि हम नियुक्ति करें, आपस में सभी लोग लड़ते रहें। और 16 साल 17 साल से जो हमारे शिक्षक साथी काम कर रहे हैं, आप उनका जो अनुभव है उसको फिर आप जहां से शुरू किया था फिर वहीं पर ला दिया। संस्कृत में जो कहावत है, पुनः मुझको भव, वही स्थिति फिर से। यह सरकार को तो मूल्यांकन करना चाहिए था अपना, कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जितने शिक्षा मंत्री बनाए, जो भी बने, उसमें 2 व्यक्ति, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। एक आदरणीय अशोक चौधरी जी हैं, एक विजय चौधरी जी हैं। ये दोनों आदमी बीच में अगर छोड़कर नहीं हटे रहते, तो जितने लोगों को नीतीश जी ने शिक्षा मंत्री बनाया, उसके बाद से कोई सदन का मुंह नहीं देख पाया। मतलब कहने का मतलब इनके राज्य के जो भी शिक्षा मंत्री बने वो सब फेलियर हो गए। फेलियर हो गए, सदन में गए ही नहीं, सब के सब फेलियर हो गए। 2 आदमी बीच में अपने कार्य अवधि में ही बीच में इस मंत्रालय को छोड़कर घसक लिए। भाई, तो सरकार की जो नीति रही है शिक्षा पॉलिसी की, कहीं इसे सही नहीं है। अच्छा, सरकार को ये वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का प्रदर्शन धरना जारी रहेगा। बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा। एकमात्र यही एक उपाय है कि सरकार इसको वापस ले और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबको राजकर्मी का दर्जा दे। आप लोग जैसे कि अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? सरकार बहुत सारी इसको लेकर विरोध भी प्रदर्शन हो रहा है, नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जो अभी नई नियमावली आ गई है, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर सरकार से? देखिए, सरकार की ये बहुत ही, मैंने कही तो घटिया नियमावली है। ठीक है, 2023 नियमावली में जैसे यह जो है 1,70,000 के लगभग में वैकेंसी है। 1,70,000 वैकेंसी फ्रेश स्टूडेंट के लिए भी है और टीचरों के लिए भी है। तो टीचर फिर टीचर बनने के लिए परीक्षा देगी। अब मान लीजिए 4 लाख टीचर अगर एप्लीकेशन फॉर्म डालता है, अब प्लस 6 लाख बच्चे डालते हैं, तो 6 लाख बच्चों का सीट तो फिर नियोजित टीचर ले लेंगे, तो नए टीचरों की वैकेंसी कहाँ से आएगी? मतलब सरकार ने कंपटीशन बढ़ा दिया है, और नए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, टफ कर दिया। जो अभी सीएट समाज को दिखा रहा है कि हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन ये किसी तरह से नौकरी उनको मिलेगी नहीं। मतलब कहने का मतलब सरकार ने जो अभी जिन्होंने सीटेट या जो टीईटी पास है उनके साथ तो अन्याय किया ही किया, और आपके साथ भी अन्याय कर दिया एग्जाम लगाकर। एकदम अन्याय है, चूँकि जिसे मान लीजिए 1,70,000 की वैकेंसी है, लगभग सीटेट स्टेट पास जो है 2-2.5 लाख बच्चे हैं, टीचर 4 लाख है। अब 4 लाख टीचर और 2.5 लाख बच्चे देंगे तो कंपटीशन टाइट हो जाएगी। अगर वहीं केवल 2.5 लाख बच्चे के लिए होता फ्रेश वैकेंसी, तो उन्हीं को मौका मिलता। अब तो यहाँ से अगर टीचर जाएंगे तो उनके लिए और ज़्यादा कंपटीशन टाइट हो जाएगी। तो ये एक तरह से है, सरकार जो है समाज को गुमराह कर रही है, बच्चों को गुमराह कर रही है, नौकरी देना नहीं चाहती है, बस फंसाना चाहती है। मतलब मुद्दे से भटकाव होना चाहिए, भटका रही है बस। तो देखा आपने, हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि वो सरकार के इस नियम के खिलाफ है। सरकार ने ये जो नियम लगाया है कि वो बीपीएससी आयोग की परीक्षा देनी पड़ेगी, राज्य में जो भी नियोजित टीचर है इसे हटाए और जो पहले से नियम था वही रहे, और इन्हें बिना एग्जाम दिए राजकर्मी का दर्जा मिले, अन्यथा ये प्रदर्शन और धरने पर बैठे रहेंगे। साथ साथ इनकी ये भी कहना है कि ये चाहते हैं, जब सरकार ने, नीतीश सरकार ने ये कहा था कि समान काम समान वेतन, तो फिर अब ये नया ये रूल क्यों लाती है सरकार? नए नीतीश कुमार नए क्लॉज क्यों ला रहे हैं शिक्षक भर्ती में? ये सभी को हटाए और हमें राज्य में शिक्षक कर्मी का दर्जा मिले।